नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएम एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर के। वीडियो का पर्पस यही है कि आप लोग फ्रॉड कॉल के चक्कर में, प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं उसके चक्कर में नहीं फंसे। जैसा कि आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो जितने भी 16 लाख कैंडिडेट हैं उनका नंबर लीक हो जाता है एग्ज़ाम के बाद। लीक हो जाने के बाद वो किसी थर्ड पार्टी को चला जाता है और वो लोग आपको प्रोपोर्शनल एसएमएस भेजते रहते हैं। बहुत सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स आएंगे जिनको सुन करके और उनसे अगर बात कर लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप उनके जाल में फंस ही जाएंगे। क्योंकि ऐसे बात करेंगे और इस तरह से करेंगे कि जैसे आपको कॉलेज कल होकर के मिल जाएगी। तो एक उसमें से ऑफर रहता है एडवांस बुकिंग का, कि आप कॉलेज में एडवांस बुकिंग करा दें। एडवांस बुकिंग के बाद आपको राउंड 1, राउंड 2 या मॉपअप राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगी कॉलेज की तरफ से। कई ऑफर्स रहते हैं कि आप इस कॉलेज में बुकिंग कराएंगे तो इस राउंड में मिल जाएगी, इस कॉलेज में बुकिंग कराएंगे तो इस राउंड में मिल जाएगी। अगर इसको देखा जाए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इलीगल है ही नहीं कि आप कहीं पे बुकिंग। देखिए बात क्या है कि आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो किसी को कि आप बुकिंग कर दें और वो काम आपका हो जाए। आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अगर आप एलिजिबल हैं पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए तो अब इसमें देखने वाली बात है कि कॉलेज तो कॉलेज वाले का है जो एडवांस बुकिंग लेते हैं। कॉलेज में सीट है, उसका ओनरशिप किसके पास है, उसमें एडमिशन का ओनरशिप किसके पास है। जहाँ तक प्राइवेट कॉलेजेज हैं स्टेट लेवल के, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन का ओनरशिप गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है उसका ओनरशिप होता है, जो गवर्न होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो यहाँ पे जितने भी सीट हैं उसमें एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है इज गवर्न बाय इधर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तो कॉलेज के हाथ में है ही नहीं कि वो आपको सीट दे दें। अगर ऐसा है कि किसी ने वादा किया है कि आपको एडवांस बुकिंग करके वो सीट दिलवा देंगे तो उनसे ज़रूर आप एक उनके लेटर हेड पे एक फुल प्रूफ आप लिखवा करके लाएं और विथ साइन एंड एवरीथिंग कि जेन्युइन एक सर्टिफिकेट है, एक पेपर है कि उन्होंने वादा किया है कि आपको सीट मिल जाएगी। अगर वो लिख करके देते हैं देन यू आर सेफ। अगर वो आप किसी को शो कर सकते हैं कि कॉलेज ने इस तरह से दिया है, लेकिन वो कभी देते नहीं है क्योंकि कॉलेज के अंदर वो सीट है ही नहीं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन या किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सके। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होती है और राउंड 1 होते हैं, राउंड 2 होते हैं, मॉपअप राउंड होता है। उसके बाद एक स्टे वैकेंसी राउंड होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको थर्ड पार्टी फंसाएंगे। ये स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें बच करके आएंगी तो वो सीटों पे जो राइट्स होता है कॉलेज का बहुत ज़्यादा होता है। कॉलेज मैनिपुलेट करके आपको सीट दिला सकती है और ये पॉसिबल भी है। लेकिन क्या है, इसमें आपको कॉलेज किस तरह से गेम खेलती है, यहाँ पे किस तरह से आपको ट्रैप करती है मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने एडवांस बुकिंग दे भी दिया काउंसलिंग शुरू होने से पहले तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 रखा हुआ है। राउंड 3 तक जितने भी प्रोसेसेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। कॉलेज अपने बिहाफ आपके बिहाफ पे आपके लिए काउंसलिंग कराएगी। अगर राउंड 1 में आपके मेरिट के बेसिस पे सीट मिल गया तो वो बोल देंगे कि मैंने जो बोला था कि आपको सीट एडवांस बुकिंग आप करा लो, आपको सीट मिल जाएगी। तो उन्होंने काउंसलिंग के बेसिस पे सीट आपको दिला दी अगर, तो उनका जो पैसा है जो आप उन्होंने एक्स्ट्रा लिया था आपसे ट्यूशन फी के अलावे वो उनके पॉकेट में आ जाएगा। दिस इज ऑल मनी मेकिंग प्रोसेस। होता ऐसा क्या है कि जहाँ पे पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फी है लाखों में है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में करोड़ों में है। तो इतना मनी का फ्लो होता है और एक कॉलेज में अगर 150 सीट्स हैं और आप देख लो ऑन एवरेज अगर 50 लैक्स भी फी है प्राइवेट कॉलेज की, तो देख सकते हैं आप 75 CR, एक 100 CR तक पहुंच जाती है जो उनके पास पैसे आ सकते हैं। तो ये मनी मेकिंग प्रोसेस ऐसा कुछ होता नहीं है कि एडवांस में बुकिंग कर सकते हो या डायरेक्ट एडमिशन होता है। जितने भी आपको प्रमोशंस ऑफर्स आते हैं डायरेक्ट एडमिशन के, एडवांस बुकिंग के, वो सारे के सारे फेक हैं, उसमें आपको फंसना नहीं है। अगर फिर भी आप लग रहा है आपको फंस रहे हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं ऐसा शायद सही नहीं है,
तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम उसकी सारी जानकारी आपको दे सकते हैं कि सही में कॉल प्रमोशनल फेक मैसेज है या जेन्युइन है। एक और तरीका है कि कुछ जैसे एक सीट पे एक कॉलेज में 10 सीटें हैं जो कॉलेज के पास लास्ट में एक्स्ट्रा वैकेंसी में आने की संभावना होती है, तो वो 10 सीटें के लिए 50 कैंडिडेट से एडवांस बुकिंग कराते हैं। 50 कैंडिडेट से एडवांस बुकिंग कराएं तो उनके पास पैसा आ गया। अगर उसमें से 10 कैंडिडेट को वो सीट दे भी देते हैं तो 10 कैंडिडेट के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो 40 कैंडिडेट्स रिमेनिंग है उनको सीट देने का जो उन्होंने प्रोमिस किया था, उनको क्या करेंगे, पैसा या तो 100% रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं तो कुछ पैसे काट कर रिटर्न करेंगे। उसमें भी उनका बेनिफिट है, कुछ परसेंटेज उनके पास रह गया। तो ये एक प्रोसेस है, मनी मेकिंग प्रोसेस है, एक फंसाने का तरीका है। जहाँ पैसे का फ्लो है वहाँ पे बहुत सारे इलीगल माइंडसेट वाले पर्सन आ जाते हैं जो उसमें से एक ऑप्शन देखते हैं कि मैं इसमें से पैसा। तो अंत में मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सब प्रमोशनल ऑफर से बचें, जहाँ तक हो सके इसको आप ब्लॉक कर दें। और अगर आपको सही जानकारी लेनी है तो जिस तरह से वीडियो आ रहे हैं हमारे या दूसरे काउंसलर्स के जो कि फ्री में अवेलेबल है, हम लोग जानकारी देते हैं और गुमराह होने से बचाते हैं। तो आप उस वीडियो को अगर रेगुलरली वॉच करते रहेंगे, आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, तो आपको ऑटोमेटिकली एक पता चल जाएगा कि कैसा ऑफ़र जेन्युइन है, कौन सा फेक है। क्योंकि होता ऐसा है कि आपने फर्स्ट टाइम काउंसलिंग अटेंड करनी है, आप 10+2 का एग्ज़ाम दिए, उसमें तक काउंसलिंग नहीं हुई, आपको पता ही नहीं चला काउंसलिंग होता है क्या है। लेकिन उसके बाद अचानक से एक काउंसलिंग वर्ड आती है और जो कि बहुत ही हैवी वर्ड है, जिसमें बहुत सारा अगर मिस्टेक कर दिए तो 1 ईयर जा भी सकती है। अगर सही से किए तो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकता है आपको, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। इसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। तो आप काउंसलिंग को अच्छी तरह से करें, वीडियोज़ को लगातार देखते रहें। रिजल्ट जब आ जाएगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अभी से कांटेक्ट करना आप शुरू कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। पेड सर्विस में आपको थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट देना होता है और उसमें एक गारंटी होती है कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगी थ्रू काउंसलिंग, आउटसाइड काउंसलिंग नहीं। आउटसाइड काउंसलिंग कुछ होती ही नहीं है, आप इसको भूल जाएं कि डायरेक्ट आपको कुछ हो जाएगा। किसी का वहाँ पे किसी तरह का पैरवी है, जुगाड़ है या किसी तरह का लिंक है, रेफरेंस है तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टे वैकेंसी में है लेकिन वो भी प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो मैं यही अंत में बताऊंगा कि आप ये सब मैसेजेस से बचें और वीडियो को लगातार वॉच करते रहें, प्रोसेस को जानने की कोशिश करें। जब आप प्रोसेस जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिगर आउट कर सकते हैं which are the messages are genuine and which are the fake messages. So thanks for watching and goodbye and take care.